जो एनसीईआरटी का जो मैथ है 12th क्लास का, उस मैथ में 5.7 एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, जिसमें से हमने एक पार्ट अपलोड किया था। पहले पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज में 17 सवाल थे, जिसमें से 10 सवाल हमने करा दिए हैं। ये द्वितीय कोटि का यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, जो डबल करना पड़ता है हमें। आपको बताया था पहली वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है उसका बेसिक कंसेप्ट हैं, उसमें जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इसमें 11 से लेकर 17 के सवालों को समाप्त करते हैं। तो इसमें जो पहला जो सवाल है आपका, यानी कि इस वीडियो का पहला बोल सकते हैं, या इस एक्सरसाइज का 11वां सवाल बोल सकते हैं, क्योंकि 10 पहले करा दिए थे। तो ये जो 11वां सवाल है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दे रखा है। और इसमें आपको प्रूव करना है कि d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0। आने वाले सभी सवालों में ऐसा प्रूव करवाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए आपको पहले d2y अपॉन dx2 पता होना चाहिए। और d2y ये कैसे निकलता है कि पहले एक बार अवकलन करो, फिर नेक्स्ट 2 बार अवकलन करो। जब ये y बराबर दे रखा है तो हम इसका क्या कह देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसे हिंदी में लिख दिया करो, ताकि एग्जाम पर एक अलग इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है इन बातों का। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करोगे, dy अपॉन dx, ये कर दिया हमने। चलो भाई, ये 5 तो जो कहते हो रहेगा, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। माइनस साइन x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 जो कहते हो साइन x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। ये यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब अगेन यहाँ पे फिर दोबारा से, चलो पहले इसको दोबारा से अवकलन कर दो, सीधे मारा गोली, ठीक है। फिर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर लिख देना, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। केवल एक बार हिंदी लिखवाऊंगा, अब नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे केवल x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, भाई एक बार अवकलन, फिर दोबारा अवकलन करेंगे d2y। इसका देखिएगा, देखो ये 5 और ये माइनस था, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, ये चीज आ गई। और साइन एक्स बचा, और साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स का तो डायरेक्ट क्या होता है, cos x होता है। तो ये cos x हो गया। एक बार फिर से, ये 5 माइनस नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 5 और ये माइनस साइन एक्स। तो मतलब ये है कि -5 साइन एक्स इस तरीके से दे रखा है। तो -5 तो कांस्टेंट था, और साइन एक्स का cos x हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। माइनस साइन एक्स, ये cos x है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ये चीज। तो देन क्या हो जाएगा, -5 cos x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 और साइन एक्स। माइनस अंदर आ गया तो कितना हो गया, प्लस। आपको ये चीज क्या दिखाई दे रही है, देखिएगा क्या दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली चीज है, ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो तो सॉल्व हो सकता है, इसको इधर ले आओ तो भी सॉल्व हो सकता है। कर लो कैसे भी, जैसा तुम्हें मन लगे, ठीक है। तो देखो हम इसका LHS लेकर चलेंगे, यहाँ पर कर दिया। यहाँ के देन बाद हम क्या करेंगे, अपनी LHS लेकर चलेंगे, जो दे रखा है उससे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। LHS कितनी है, d2y बट्टे dx2 प्लस y। अब इस LHS की वैल्यू रख दीजिए पहले। LHS की वैल्यू रखेंगे तो हमारी 0 आ जाना चाहिए, 0 ही आ जाएगा। देखो d2y की कितनी वैल्यू है, -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस, और y की वैल्यू कहाँ है, ये रही 5 cos x माइनस 3 sin x। क्या दिखाई दे रहा है आपको, -5 cos x प्लस 5 cos x, 3 cos x, 1 cos x, कितना आ गया 0। यही तो 0 क्या है, RHS है। देख लो, हम तो LHS लेके चले थे, LHS में ये वैल्यू रख दी तो RHS आ गया। तो यही सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड। ऐसे ही करने हैं आपको LHS लेकर, ठीक है। खत्म, मारो बोली, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार लो। 12 सवाल आपके सामने है। y बराबर cos इनवर्स x d2y अपॉन dx2, y के पदों में निकालना है। ये क्या नई व्यादा आ गई y के पदों में, कोई नई व्यादा नहीं है। y के पदों का मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा उसमें x नहीं आना चाहिए, y आना चाहिए, मतलब ये है। चलो करते हैं, देखो बहुत सिंपल थे। पहले एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट, अब हम इसका फिर से अवकलन करने लगे हैं, तो कैसे करोगे अवकलन,
हमने क्या बताया था, dy/dx2 क्या बताया था कि इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे का फंक्शन मान के भी कर सकते हो। समझ रहे हो कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये देखिए, ये माइनस तो यहां पे आ गया, ठीक है, और इसका ये 1 इसको समझो x, इसको क्या समझो x, तो 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। तो ये जो x है ये हमने x समझ रखा है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना पड़ता है, तो ये अंडर रूट में कितना आ रहा है, अंडर रूट में ये सारी चीज हमने x मानी है, इसका फिर से करोगे तो आप जानते हो कि अंडर रूट x होता है, तो उसका क्या होता है 1/2 अंडर रूट x होता है ये चीज। तो इसी तरीके से 1/2 अंडर रूट x 1 - x²। तो अब के हमने ये इसको x माना है, यानी कि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है उसको x माना है। तो अब इसकी जो अंदर जो x माना है इसका फिर दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का तो 0, ये -x² है तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ये इसका अवकलन हो गया। एक बार फिर से समझ लो कि देखिएगा ये -1/अंडर रूट में 1 - x² है, ठीक है। अभी मैं क्या समझ रहा हूँ कि अभी तो ये पूरे के पूरे इसको x समझ रहा हूँ। यदि ये x है और ये माइनस तो पहले मैंने बाहर ले लिया, तो ये 1/, अब ये माइनस बाहर ले लिया तब इस तरीके की दिखाई दे रही है। और 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, ये पहले बताया था। तो ये जो x है तो ये कितना 1/ इसका जो ये जो हमने x माना है, यानी कि अंडर रूट 1 - x², इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करते हैं, तो ये क्या माना है हमने x 1 - x² माना है, ठीक है इसको। तो ये अंडर रूट में माना है पूरा का पूरा, ये x माना है। अब हम क्या कह रहे हैं, अंडर रूट x का करते हैं तो 1/2 अंडर रूट x आता है। तो इसीलिए अब इसके अंदर की जो वैल्यू है अब उसको हमने x मान लिया, तो 1/2 अंडर रूट 1 - x² गुणा। अब क्योंकि हमने इसको x माना है तो इसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो 1 का 0, x² का क्या हो जाएगा 2x होता है, तो -2x आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से हुआ है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। अब तो हलवा हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो 1 - x² हो जाएगा, ठीक है, गुणा। और ये कितना है आपका, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो -x/1 x², ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो अभी तक, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा -x/, देखिएगा ये अपना 1 - x, मतलब s समझ लीजिए, x इंटू x अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है x, गुणा की कर रहा हूँ मैं बात, ठीक है। x के साथ में हमने, देखो सुनो, ऐसा समझिएगा कि ये अपना इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, सिंपल सी आपका ये इस तरीके से दे रखा 1/x² की घात 1 और 1 - x² की घात 1/2। गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो कितना हो जाएगा -x/1 - x² की पावर 3/2। 3/2 क्यों हो गया, क्योंकि 1 + 1/2 यानी कि 1 और आधा 1.5, और नहीं तो सीधे सीधे 1 + 1/2। एलसीएम ले लो, 2 2 1 2 1 3 3/2। एलसीएम भिन्न कर लेना। मैथ के स्टूडेंट तो इंटर में आ गए, तो एक पहली दूसरी से सिखाई जाती है भिन्न, ठीक है। चलो ये चीज़ आ गई। अब ये d2y/dx2 आ गया, लेकिन भाई आपको क्या करना है पता है, आपको ये वाली चीज़ x में नहीं रखनी है, आपको ये वाली जो चीज़ है किस में रखनी है, इसमें y के पदों में रखनी है। अब भाई ये इसमें तो x आ रहा है, अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या आ गई। सोचो क्या होगा, यहाँ से कैसा अजीब सा लग रहा है सवाल, अब कैसे होगा, बड़ी समस्या आनी पड़ी। तो भैया यहाँ से जो x है ना, x, इस वाली चीज़ को यहीं से लिख देना, चूंकि आपका दे रखा है इसी सवाल में, यहाँ से आगे, चलो यहीं से आगे बता दे रहा, चूंकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको दे रखा है y बराबर cos इनवर्स x दे रखा है, तो ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा cos y। ऐसी चीज तो हमने बहुत ज्यादा करी है। ये cos इनवर्स आ रहा है तो cos इधर जाएगा, तो cos y बराबर x हो जाएगा, यानी कि x बराबर cos y, आपको पता ही है भाई। आपने अभी तक ये ना करे थे, x बराबर हमने cos थीटा मान लिया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते थे तो क्या हो जाता, cos इनवर्स x हो जाता था। क्यों? क्योंकि cos इधर जाएगा तो इनवर्स में चला गया। ठीक उसी प्रकार से जब ये इनवर्स दे रखा है तो इधर जाके फिर से cos बन जाएगा, तो ये cos y इधर लिख दिया है, तो x बराबर cos y, सिंपल सी। x की वैल्यू निकालूंगा तो cos इधर चला जाएगा cos y। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, फिर समीकरण 1 से
क्या हो जाएगी समीकरण 1 से? ये देखिएगा बन गया लो बात। अब तो आपके दिमाग में चढ़ गई होगी बात। d2y अपॉन dx2 क्या हो गया? देखो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है? माइनस कॉस वाई अपॉन, और ये कितनी है? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई की पावर 3/2 माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वेयर थीटा। इसीलिए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वेयर वाई इंटू 3/2। ठीक है, अब ये माइनस कॉस वाई अपॉन ये 2 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि साइन वाई की पावर 2 इंटू ये 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस कॉस वाई बट्टे कितना हो जाएगा? साइन वाई की पावर 3। ठीक है, अब इसको अलग अलग तोड़ना चाहो अलग अलग तोड़ दीजिए। अलग अलग कैसे तोड़ोगे? देखिएगा कि माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर वाई, तो कॉस बट्टे साइन क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है, तो कॉट वाई इंटू 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वेयर वाई। तो आ गया ना, आ गया। यानी कि ये उत्तर हो जाएगा आपका। उत्तर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको एक चीज़ पता चले, यहाँ पे बोला है कि वाई के पदों में, तो वाई के पदों में आ गया ना, आ गया। यहीं पे उत्तर में कहीं पे एक्स आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो यही उत्तर है इसका। क्लियर होगी बात आपका? आगे बढ़ते हैं। और यदि ये नॉर्मल छोड़ देता तो यहीं पर उत्तर था। अब आते अपने 13वें सवाल पर। 13वां सवाल देख लीजिए, बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। y बराबर ये दे रखा 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स बराबर है, तो ये चीज़ आपको प्रूव करने के एक्स स्क्वेयर y2 एक्स y1, और ये y1 का मतलब एक बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार अवकलन। तो सीधी सीधी बात है, अवकलन करने पर तो पहली बार अवकलन करूंगा तो मैं y1, ठीक है, मतलब क्या है? ये y1 बराबर dy अपॉन dx ये होता है। एक बार मैंने पहले ही बताया था, एक बार अवकलन, या y डैश भी कह सकता है। ठीक है, इसका अवकलन करो। ये 3 तो जौका तो है। यदि ये x होता तो cos x का क्या हो जाता है? माइनस साइन x हो जाता है, माइनस साइन, और ये कितना हो जाएगा? log x। ठीक है, क्लियर है? x की जगह पे ये है और माइनस यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, ये होगी। जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका करो, ये +4 साइन log x। तो इस log x को आप दिमाग में x समझो, तो साइन x का क्या होता है? cos x, तो cos log x गुणा, और log x का है तो log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका कल्याण हो जाता है। अब तो मैं y1 लिख रहा हूँ, y1 बराबर, तो -3 साइन log x बट्टे x प्लस 4 cos log x बट्टे x, ये चीज आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? नहीं क्लियर हो गई? अब इसका फिर दोबारा से अवकलन करो। अब इसका अवकलन करने का फिर वो कंडीशन है कि इसका ये दोनों 2 पक्ष बन जाएंगे, तो ये देखिए कितना लंबा हो जाएगा ये सवाल। देखो -3 तो बाहर है, इसका अवकलन करेंगे तो इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, तो क्या होता है फॉर्मूला? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे वाला फंक्शन उसे ऊपर वाले का अवकलन, -3 तो मैंने बाहर ले लिया है। साइन log x का करोगे तो साइन x का cos x, तो cos log x, क्योंकि log x का फिर दोबारा करना पड़ेगा 1 अपॉन x। ठीक है, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, बीच में माइनस लगता है, बट्टे वाले में बीच में माइनस लगता है। अब ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे साइन log x, फिर गुणा नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन कितना हो जाएगा? x का 1, तो ये तो आपका इतने का, यानी इस वाली चीज का अवकलन हो गया ये। ठीक है, अब बीच में ये प्लस था तो ये प्लस लगा दिया हमने, ये प्लस। ठीक है, और इसको मैं ये बाद में याद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर y1 प्लस, और क्या था? एक्स स्क्वायर y1 y2 एक्स y1 प्लस y बराबर 0, एक्स y1 प्लस 0। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब इसका कीजिए, इसका भी इसी तरीके से करना है। ये 4 बाहर ले लोगे, नीचे x का स्क्वायर क्या होता है? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन, ऊपर का अवकलन cos, इसको x मानोगे तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन log x हो जाएगा, और log x है तो उसका 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर बीच में माइनस,
और फिर ये जौंकाते हो, फिर नीचे वाले का अवकलन, तो ये कॉस लॉग एक्स जौंकाते हो, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी पूरी, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला फंक्शन जौंकाते हो कॉस लॉग एक्स, और नीचे वाले का अवकलन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, ये चीज़। अब देखिएगा, देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1/x की, तो इससे ये वाला x कट जाएगा, ठीक उसी प्रकार इससे ये वाला x कट जाएगा, और बाकी कितना बचेगा, y1 बराबर ये y1 था, इसका दोबारा अवकलन कर दिया तो ये y2 हो जाएगा, सिंपल सी, तो ये y2 हो गया। ये माइनस का 3, अब ये अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका x², और ये बचेगा कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये चीज़ बची। और प्लस ये 4, ये माइनस आपका, देखिए ध्यान समझो, ये आपका माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसीलिए इसका सबको मैं माइनस कर दे रहा हूँ। ये 4 प्लस का 4 यहाँ पे है, चलो अभी पहले ये लिख दो, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आई बात, साइन लॉग एक्स साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन x², ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब चाहो तो यहीं पर रहने दो, कोई क्या दिक्कत है आपकी, हाँ, और आपका ये देखिएगा, ये y1 y2 चलो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या करना है, समझ रहे हो, अब आपका क्या करना है, इस वाली समीकरण में LHS में वैल्यू रख देनी है, तो 0 आ जाएगा LHS में। देखो कैसे रखोगे, LHS में रखो x², चाहो तो इसको भी एक लाइन और सॉल्व कर दे रहे हैं हम। देखो इसमें से x² मैंने कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से x² कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, और 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा हूँ, -3 कॉस लॉग एक्स और माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इस तरह इस x² तो मैंने कॉमन ले लिया, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 साइन लॉग एक्स और -4 कॉस लॉग एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 1/x² जो कहते हो रहेगा। अब देखिएगा ये -3 कॉस और ये -4, तो कितना हो जाएगा, -7 कॉस लॉग एक्स। ऐसे ये 3 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का प्लस का 3 है, तो केवल एक बचेगा कोई माइनस का, तो माइनस साइन लॉग एक्स। तो ये इतना आ गया, सिंपल हो गया ना, हो गया y2, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब ये y2 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, y1 की वैल्यू कहाँ है, y1 की वैल्यू ये है, ये वाली रखोगे यहाँ पर, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, तो इसका यहाँ तक कर लीजिए पहले, उसके बाद में हम आपका करते हैं। तो चलो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, देखिएगा LHS ले रहा हूँ, LHS क्या थी, LHS थी x² y2 प्लस y1 प्लस y, ठीक है। अब देखिएगा x² और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है x² -7 कॉस लॉग एक्स और माइनस साइन लॉग एक्स, ये हो गया। फिर बीच में प्लस लगेगा xy1, तो xy1 की वैल्यू देखिएगा, x देखो ध्यान से, ये क्या है आपकी वैल्यू y1 की है, y1 में से मैं x नीचे वाला कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, से ये x कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, -3 साइन लॉग एक्स बचेगा, और फिर प्लस ये बचेगा 4 कॉस लॉग एक्स बचेगा, ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट ऐसे, फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये चीज़, ये वैल्यू तो कुछ अजीब सी ना लग रही है तुम्हें, अजीब सी ऐसा लग रही है कि आप इनको मैं यहाँ पे बीच में करूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक कर लीजिए, ये अजीब सा लग रहा है यार, ठीक है, मैं इसको मिटा के नहीं यहाँ से करूँगा बिल्कुल शुरू से। देखो आपको एक तो ये वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, y1 की और एक y2 की, तो ये तीनों चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ, बाकी कर लेना आप। और
मैंने तो उसकी, चलो मैंने यहाँ पे लिखी थी y1 की वैल्यू ये रही, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, ये आपका LHS ये थी, LHS यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, x² y2 प्लस x y1 प्लस y, ये थी LHS। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो बहुत अपने आप हो जाएगा एक ही बार में कि x² और ये y2 की वैल्यू कितनी है 1/x² और -7 cos log x माइनस साइन log x, ठीक है। अब प्लस x, y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू ये माइनस x यहाँ पे भी था, x यहाँ पे भी था, इसलिए मैंने 1/x कॉमन ले लिया इससे। तो 1/x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब प्लस y की वैल्यू कहाँ है, ये है y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, +3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये चीज़ आ गई। अब ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। अब देखो x² से ये कट जाएगा, x से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा अंदर -7 cos log x माइनस साइन log x और ये बचेगा -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x और प्लस 4 साइन log x। ये सारी वैल्यू रख दी मैंने, 3 4 फिर ये 4 फिर ये 3, तो इस तरीके से ये 4 है, ठीक है। ये चीज़ बची। अब देखिए कट जाएगा, पहले cos वाला देखिए, ये cos और ये cos और ये cos, ठीक है। तो देखिए 4 और 3 7 प्लस के और ये माइनस के 7, तो इससे ये दोनों कट गए, ठीक है। ये देखो 4 प्लस का 3 प्लस का, 4 और 3 7 प्लस के cos log x, ये माइनस का अकेला है। ठीक उसी प्रकार से ये देखिएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, इन दोनों से ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ गया 0 आ गया। यही आपका क्या थी RHS थी, ठीक है ना। यही तो 0 करना था प्रूफ, ये बराबर 0 तो 0 हो गया प्रूफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल था सवाल, बस थोड़ा सा करने में अजीब है। ये 8 नंबर में आएगा आपके पेपर में, ठीक, 8 या 5 में, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं अपने 14वें सवाल पर। 14वां सवाल देखिएगा, y बराबर 500e⁴x ये, तो इस ये बराबर दे रखा है, तो d2y/dx2 बराबर 49y, ये सिद्ध करना है। तो कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 500 तो अपना कांस्टेंट है, e⁴ इसको आप x मान लो, तो e⁴7x का e⁴7x ही रहेगा, लेकिन 7x का फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों, x का 1 और 7 कांस्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से ये 600 e⁴x का e⁴x और इस 7x का फिर दोबारा से करोगे -7। देखो इसको x माना है हमने, ध्यान समझो, e⁴x होता तो उसका e⁴x होता, लेकिन x की जगह पर 7x है, तो 7x को हमने दिमाग में सोचा भाई ये x चीज है, x है, तो x का क्या हो जाएगा e⁴x का e⁴x, लेकिन जो x सोचा है उसका फिर दोबारा से करा 7x का, तो 7, तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35 और e⁴ कितना 7x प्लस 7 छिंग 42, तो माइनस के 4200, ठीक है, e⁻ के 7x dy/dx। अब फिर दोबारा से कर दो अवकलन, तो d2y/dx2, तो ये 3500 हो जाएंगे और e⁴x का e⁴x और फिर दोबारा से करोगे तो कितना 7। ठीक उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, ये 4200 है और गुणा e⁻ -7x का -7x इंटू -7x का करेंगे तो 7 हो जाएगा, -7, ठीक है। तो देन ये कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है क्या कि ये देखिएगा, ये यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो इसको आप 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको तो यहाँ पर ये चीज प्रूव करनी थी ना,
कि d2y अपॉन dx2 बराबर 49y। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 500 में अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 500 गुणा 7 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 600 गुणा ये वाला 7 यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से अब ये तो हो गया 500 गुणा 7, ये है आपका 600 गुणा 7, तो ये 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुणा 49 e की पावर 7x। ठीक उसी प्रकार से समझ रहे हो ना, ये हमने 7 को 7 ही रहने दिए, मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि हमें बहुत आसानी रहेगी। क्यों इतना समय वेस्ट करें, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर उसको कॉमन लो, फिर भाग करो, तो क्या फायदा। इसीलिए ये तो ये माइनस मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएंगे, 600 गुणा 7 7 49 e की पावर -7 है। अब इसमें से 49 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7। ये वाली वैल्यू क्या y की नहीं है, बिल्कुल y की है, तो ये y, तो d2y अपॉन dx2 प्रूव्ड। समझ में आई बात, नहीं आई तो हो गया, लो बहुत सिंपल है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है अब 16वां, इंपोर्टेंट कर लेना। क्या है, e की पावर y x प्लस 1 ये, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं, y बराबर ये इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन करो, अवकलन करने पर तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा, क्योंकि y है इसीलिए dy अपॉन dx आ जाएगा बराबर। इसका करोगे तो ये कैसे, इसको आप x मान लोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो x होता है उसका फिर दोबारा से करते हैं तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी। 1 का तो 0 है तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, यहां से मैं एक थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाला हूं, इसको इंपोर्टेंट सवाल इसीलिए नहीं बोला है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब ये e की पावर y है तो e की पावर वैल्यू जो ये है ना, समीकरण 1 मान लो इसको, और समीकरण 1 से वैल्यू यहाँ पे e की पावर y की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, कितना, x प्लस 1 लिख दिया मैंने, और dy अपॉन dx बराबर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है, ये चीज ऊपर चली जाएगी तो मतलब क्या है, इससे ये घात खत्म हो जाएगी, तो कितना बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। नहीं समझ में आई तो ऐसा समझ लीजिए, इसको मत काटो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये हमने काटा नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो x प्लस 1, तो dy अपॉन dx निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, तो ये -1 इंटू ये चीज आ जाएगी। अब इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो dy अपॉन dx की, अगर dy अपॉन dx इतना आ गया, इसका फिर से अवकलन कीजिए, तो d2y अपॉन dx2 बराबर, देखो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस, हमने क्या बताया था, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो -1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, जो एक्स की जगह पे होता है यानी कि एक्स प्लस 1 है, इसका फिर दोबारा से करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो इतना आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, d2y अपॉन dx2 निकल आया, और हमें तो ये चीज प्रूव करनी थी। तो देखिएगा मैं इसको कितना लिख सकता हूं, इसको इतना ही रहने दो, देखो आपको पता चल रहा है dy अपॉन dx है। अब ये चीज लेके चलो d नाउ, तो dy अपॉन dx लिया बराबर कितना है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मैं इसका वर्ग कर दे रहा हूं, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ये, और ये वाली वैल्यू देखिएगा किस चीज की है, ये वाली वैल्यू क्या इसकी नहीं है, d2y अपॉन dx2 की, बिल्कुल है, तो ये dy अपॉन dx, तो ये इसका स्क्वायर, तो यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, प्रूव देख लीजिए, d2y अपॉन dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लेना, समझ में आई बात, नहीं आई, इसका ध्यान से समझ लेना। ये हमने यहाँ से ey की वैल्यू लगा दी, यहाँ से इससे ये खत्म हो जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, फिर इसका करा तो इसका ये चीज होगी, वही पुराना कंसेप्ट है, सारी चीजें।
अगले सवाल पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2, ये प्रूफ करना है। बहुत लंबा सवाल है लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। कैसे करते हो, यदि एक्स स्क्वायर होता है तो उसका अवकलन 2x होता है, तो इस अंदर वाली चीज को x मान लो तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x, तो 2 tan इनवर्स x। भाई ये वाली चीज हमने x मान ली तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का 2x होता है 2, और x क्या माना था, ये जो मानते हैं उसका फिर दोबारा करेंगे, tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये dy अपॉन dx आपका निकल आया 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ के बाद में थोड़ा सा सवाल पेचीदा सा होता है, पर पेचीदा कुछ नहीं है, करते हैं, देखिएगा। अब इसमें ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट इस तरीके से करना है। तो d2y अपॉन dx2 बराबर नीचे वाले का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ ताकि वो बचा रहे, d2y अपॉन dx2, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाला फंक्शन जोंकाते हो ऊपर वाले का अवकलन, तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो ये 2 जोंकाते हो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन जोंकाते हो, फिर नीचे वाले का अवकलन। नीचे वाले का अवकलन क्या करेगा, 1 का 0, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया। अब देखो ये x स्क्वायर, ये और ये देखिएगा तो ये सब कुछ सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बचेगा केवल 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 tan इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये d2y अपॉन dx2 निकला है। कोई दिक्कत, देखो ये इसलिए कटा है क्योंकि 1 प्लस x स्क्वायर ये है, और ये tan इनवर्स का ही 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया सीधा, ये बचा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो, तो अब LHS ले रहा हूं मैं, LHS क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा y2 का मतलब क्या है, दूसरे वाला अवकलन कितना है, 2 माइनस 4 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस 2x यहां पे लिख दे रहा हूं। चलो मैं इसको मिटा दूं, ये वाली चीज को, ये वाली चीज, ये वाली लाइन को मिटा दे रहा हूं, केवल स्क्रीनशॉट ले लेना यहां तक। ठीक है, ये वाली मिटा दे रहा हूं ताकि मैं सवाल को आगे लिख सकूं। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहां प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 1, और y1 की वैल्यू क्या है, ये जो एक बार अवकलन हुआ था, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस, बस इतना ही है, काम खत्म। ठीक है, अब देखिएगा इस स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 माइनस 4 tan इनवर्स x, और ये कितना बचेगा प्लस 2 दूनी 4, तो 4x और ये tan इनवर्स x, ये बचेगा। ठीक है, ये और इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और यही आपको क्या है, RHS है, यही आपको प्रूव करना था। क्या कहोगे सर, आप तो ऐसे कर देते हो, ऐसा लगता है कि सवाल होगा नहीं, बाद में अपने आप हो जाता है, ऐसा लगता है। हम तो अटक जाते हैं तो फिर कर ही नहीं पाते। अटका मत करो, सवाल ही तो है। चलो, तो पूरा सब कुछ समझ में आ गया। 5.7 एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद में इसमें देखता हूं मैं कितनी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज थी, तो ये 5 चैप्टर तो पूरा खत्म है। फिर तो मध्यमान प्रमेय आएगी, और मध्यमान प्रमेय तो आपके कोर्स से निकाल दी गई है, एनसीईआरटी के जो है यूपी बोर्ड ने तो निकाल दी है, लेकिन और जो बोर्ड है तो उसके लिए मैं ये मध्यमान प्रमेय को एक दिन में खत्म करा दूंगा, एक दिन में खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो उसके बाद में सीधे सीधे विविध प्रश्नावली कराएंगे। तो 5 तो खत्म हो गया, विविध के तो सारे प्रश्न तुम अपने आप भी कर सकते हो, वरना मैं भी कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। विविध में तो काफी सवाल हैं भाई, 23 सवाल हैं, 43। चलो कोई नहीं, 43 नहीं 23 सवाल हैं। चलो 1-2 दिन में इसको भी खत्म करा देंगे। और
MBT मध्यमान प्रमेय रह गई। अब तो ये तो पूरा खत्म आपके अवकलन। फिर इसके बाद में क्या है आपका अवकलन के अनुप्रयोग चलेंगे। अब फिर तो ये लगभग ये किताब सी खत्म सी है। अब अवकलन के अनुप्रयोग करने के बाद में 6 चैप्टर और उसके बाद में खत्म, फिर 7वां समाकलन चलाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो चुका है उतने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ही ज़्यादा। और आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।